We have completed the ray diagram formed by a concave mirror. Now our next concept is uses of concave mirror. अब हमें ये समझना है कि concave mirror के uses क्या होते हैं. अगर मैं concave mirror के uses की बात करूं तो देखो अगर आपको लास्ट वाला केस याद हो रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट सोचा छोटा था और इमेज क्या थी बड़ी, बिटवीन पी एंड एफ, याद है सबको. ठीक है. अब उसमें देखो ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ी, वो वाले केसेस के बेसिस पे बहुत सारे यूजेस बनते हैं. जैसे कि एक शेविंग मिरर होता है जिसमें मैं लार्ज इमेज देखनी है और वहां पे कंकेव मिरर लगा होता है. या डेंटिस्ट डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है वो भी कौन सा मिरर यूज करता है, कंकेव. यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ टीथ. टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल्स, हेडलाइट टू गेट द पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट. मतलब बेसिकली आप इतना समझो बस कि टॉर्च, सर्च लाइट जो होती है, व्हीकल की हेडलाइट होती है, वहां भी कौन सा मिरर होता है, कंकेव मिरर होता है. फोर्थ पॉइंट होता है यूज इन सोलर फर्नेस. सोलर फर्नेस क्या होता है भाई? सोलर, आपने सुना होगा सोलर का जो स्ट्रक्चर होता है, सोलर प्लांट जो होता है उसमें सोलर लाइट को, सनलाइट को क्या किया जाता है, एक जगह पे कंसंट्रेट किया जाता है. वो जो कंसंट्रेट करने का काम करता है, जो उसके लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसी को कहा जाता है सोलर फर्नेस. A structure that uses concentrated solar power to produce high temperature. Produce high temperature. Is it clear? ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रूल्स टू मेक रे डायग्राम बाय कन्वेक्स. रूल्स टू मेक रे डायग्राम बाय कन्वेक्स. कन्वेक्स मिरर का बहुत सिंपल सा होता है. पहले तो चीज क्लियर कर देता हूँ. कन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज पर, कन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है और इसका कोई भी केस उठा लो रे डायग्राम एक ही तरह से बनता है. कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, पहले देखो फर्स्ट रूल क्या है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. कनकेव मिरर में क्या होता था, ये आपका कनकेव मिरर होता था, राइट. ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस. जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती थी तो रिफ्लेक्ट कहां से होती थी, फोकस से. इसमें ऐसा नहीं. कन्वेक्स मिरर में हमें क्या दिखाई देता है, देखो यहाँ पर कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते, कहना चाहिए दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये देखो ये क्या होती है, इसमें देखो जो आपका कॉन्केव मिरर था वो ऐसे जाती है, इट्स अ डाइवर्जिंग. इसमें देखो जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट है वो इस तरफ नहीं आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर लाइट ऐसे जा रही है. देख रहे हो ना, ये आगे की तरफ नहीं जा रही है, ये और दूर जा रही है. जो रे है और दूर होती जा रही है, तो ये रे थी और पीछे की तरफ चली गई. ये डाइवर्जिंग मिरर पहली चीज है. लेकिन ये तो इसका एक्चुअल बात है. लेकिन हमें क्या दिखाई देता है कि एक्चुअल में ये रिफ्रैक्ट कर रही है. मैंने कहा था डॉटेड रे का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं. हमें दिखाई देता है इट गॉट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द फोकस ऑन द अदर साइड. फ्रॉम द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर. इस ये आपकी जो रे आई है इट गॉट रिफ्लेक्टेड, बिना रिफ्लेक्टेड. लेकिन हमें क्या दिखाई दिया, इट गॉट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द फोकस ऑन द अदर साइड. पहला रूल क्लियर हो गया. A ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror appear to diverge from the focus point. Appear to diverge from the focus point. ये क्लियर हो गया, ठीक है. इसके बाद आता है पॉइंट. पॉइंट ऑफ क्या होता है, रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर. A ray is directed toward the focus of a convex mirror will parallel to the principal axis. अब देखो, अब एरर को देखो, ये जो रे है ये डायरेक्टेड कहां पर थी, टुवर्ड द फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर. ऐसा कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब राइट हैंड साइड. कहां पर होते हैं, राइट हैंड. जब मैं कह रहा हूँ टुवर्ड द फोकस ऑफ ए कन्वेक्स, का मतलब आपने इस रे को डायरेक्ट किया टुवर्ड द फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर. लेकिन जैसे ही इसने मिरर को स्ट्राइक किया इट गॉट रिफ्लेक्टेड एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल. लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है, दैट इट पासेस थ्रू द. अब जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट एक दूसरे का अपोजिट नहीं है. फर्स्ट में क्या हुआ, जब रे आपकी क्या थी, पैरेलल थी, एंड द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जस्ट पहले मुझे कंप्लीट कर दे. इट गॉट रिफ्लेक्टेड, इट गॉट रिफ्लेक्टेड. लेकिन हमें क्या दिखाई दिया, पासिस थ्रू द फोकस दिखाई, तो यहाँ भी यही दे रहे. और सेकंड पॉइंट देखो,
0.2, 0.2. When the ray is directed toward the focus, when the ray is directed toward the focus, again it got reflected. तो कैसे रिफ्लेक्ट हुई है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बट हमें क्या दिखाई दे रहा है? इट इज स्टिल पासिंग द फोकस। थर्ड केस देखो, अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्व। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस कॉनकेव मिरर में क्या था? रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम पाथ। इसमें भी वही है, आपने रे को डायरेक्ट किया, मिरर से स्ट्राइक किया, मिरर से ही क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन दिखाई क्या दे रही है? पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द अदर साइड है। दिखाई ऐसा दे रहा तो क्या है? अब इसमें सब कुछ अपीयर ही हो रहा है ना। अपीयर वाले केस में हमेशा क्या होता है? वर्चुअल। दैट्स व्हाई आई सेड ये आपके वर्चुअल इमेज, इसमें सारे केसेस कोई भी उठाओगे वर्चुअल इमेज। जैसे कि केस 4 देखो, a ray incident to the pole, a ray incident to the pole reflect with the same angle। आपने पोल पर, ये तो कॉनकेव मिरर में भी था, अगर पोल पर इंसिडेंट रे नॉर्मल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी उतना रिफ्लेक्टेड रे जो है नॉर्मल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी। दैट इज एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, जैसे कि क्वेश्चन आपका केस आता है, रे डायग्राम फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जैसे मैंने कहा था इंफिनिटी के केस में बेस्ट पे क्या होता है? कुछ पैरेलल लाइंस दिखाते हैं। पहला रूल देखो क्या आता है, when the ray is parallel to the principal axis it will reflected like this। यही था, ये वाली जो रे है ये भी रिफ्लेक्टेड होगी like this। इसी तरह से देखो, this ray reflected, this ray again got reflected। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। लेकिन हमें सारी रेस क्या दिखाई देंगी? passes through the focus point on the other side, passes through the focus point on the other side, passes through the focus point on the other side, passes through the focus point on the other side। इसका मतलब जो इमेज की पोजीशन है वो कहां पर है? एफ पर है। और नेचर ऑफ इमेज कैसी है? इसमें सारा ही नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा? इंफिनिटी वाला आपको कॉनकेव मिरर भी याद होगा तो पॉइंट साइज, इसमें भी क्या होता है? पॉइंट साइज। और इसमें दो ही डायग्राम आपको प्रिपेयर करने हैं, एक तो इंफिनिटी वाला, बाकी इसमें क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई एफ है कोई सी है, ऑब्जेक्ट वाली साइड में कुछ है ही नहीं, तो दूसरा केस क्या बन गया? इंफिनिटी और पी के बीच। इंफिनिटी, इंफिनिटी वाला तो कर लिया, इंफिनिटी और पी, बस दूसरा केस है। फर्स्ट रे क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल रिफ्लेक्टेड, ओके ना। लेकिन हमें क्या दिखाई देगा? पासिस थ्रू द फोकस। सेकंड रे क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ, बट हमें क्या अपीयर होगा? पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द अदर साइड। अब जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका क्या हो जाएगा? इमेज। साइड ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी। तो इस मिरर में क्या होगा? जो वर्चुअल इमेज है छोटी कर। वैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, आपकी गाड़ी, बाइक में, स्कूटी में जो रेयर व्यू मिरर होते हैं कार में, वो आपकी कन्वेक्स, उसमें आपको जो पीछे से गाड़ियां आ रही होती है छोटी छोटी दिखाई दे। अब गाड़ी इतनी सी है, जैसे मान लो पीछे और उससे बड़ी इमेज दिखाई दे रहा है, मान लो गलती से वहां पर कनकेव मिरर लगा दो, इतना बड़ा ट्रक दिखाई देगा तो आपको सिर्फ टायर ही दिखाई देगा। आपको ये नहीं पता होगा ट्रक है, ये टायर तो इतना बड़ा किसका दिखाई दे रहा है? प्रैक्टिकली सोच के हमें एक ऐसा मिरर चाहिए जो इतने बड़े ट्रक को इतना छोटा सा दिखाए। वो किसमें होता है आपका पॉसिबल? कन्वेक्स। इसके रे डायग्राम में बस दो ही केसेस, बिकॉज इसमें एफ सी सारी चीजें राइट हैंड साइड में साइन कन्वेंशन करेंगे, वहां पर इसका यूज होगा। इतनी चीजें याद रखें। कन्वेक्स मिरर में सब कुछ कहाँ होता है? राइट। सिर्फ ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में, इमेज कहाँ पे बनेगी? राइट हैंड साइड में, फोकस कहाँ पर है? राइट हैंड साइड में, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर? राइट हैंड साइड में। समझ पा रहे हो? और इमेज भी सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगी? वर्चुअल। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ कन्वेक्स। इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। रियर व्यू मिरर कौन होते हैं? जो साइड में होते हैं। और कई बार क्वेश्चन आता है क्यों यूज किया जाता है रियर व्यू मिरर में, जो अभी मैंने आपको बताया थी। बिकॉज इट ऑलवेज गिव डायरेक्ट थ्रू दो डिफिनेशन। हमें यही तो चाहिए, एक तो सीधी इमेज हो, भाई गाड़ी जैसे आ रही वैसे दिखाई दे, ऐसे दिखाई देगी तो टायर ही दिखाई देंगे। आप सोचो ट्रक ऐसे आ रहा है आपको ऐसे दिखाई दे,
साइकिल ऐसे, बाइक ऐसे आ रही है, आपको ऐसे दिखाई दे रही है, तो क्या जजमेंट होगी? नहीं होगी। हमें चाहिए छोटी इमेज और इरेक्ट इमेज, इसीलिए हम इसको रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं। इट हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अब एक ही गाड़ी थोड़ी ना दिखाई देती है, छोटी छोटी बहुत सारी गाड़ियां दिख रही होती हैं हमें, इस वाले मिरर में भी और इस वाले मिरर में। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट यूज क्या आता है आपका? इट इज यूज इन शॉप एज सिक्योरिटी मेजर। इट इज यूज इन शॉप एज सिक्योरिटी मिरर। तो शॉप में सिक्योरिटी मिरर होते हैं, वो भी क्या होता है? कन्वेक्स। या अगर आपने देखा होगा ऐसे उठे हुए होते हैं, कभी भी सिक्योरिटी मिरर देखना ऐसे उठे हुए होते हैं, यानी कि उनका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो ये वाला होता है। केव के अंदर वाला नहीं है, बाहर वाला। बाहर वाले से देख के समझ में आ जाना चाहिए ये तो कन्वेक्स मिरर है। कभी सिक्योरिटी मिरर देखना, उसमें ऐसे यहाँ पे दिखाई देगा, हाँ ऐसे होता है। और इट इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में भी इसका यूज, ये बात भी समझ में आ गई। चलें आगे, ठीक है। चलो जी, अब बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन स्टार्ट करने से पहले क्या आप, मैं मान लूं कि आपको ये नंबर लाइन की अच्छी खासी नॉलेज है। जैसे कि मान लो ये आपकी एक नंबर लाइन है। हम नंबर लाइन में किसको रखते हैं? इंटीजर्स। सेंटर में क्या आता है? जीरो। जीरो की राइट हैंड साइड में जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव, और जीरो की लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर होते हैं वो नेगेटिव। बस मेरा काम। अब देखो, ये आपका मान लो जो पोल होता है वो जीरो है। जो पोल है आपका वो क्या है? जीरो। अब पोल की राइट हैंड साइड पे जाओगे, पोल की राइट हैंड साइड पे जाओगे तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि राइट हैंड साइड में कुछ भी होगा मिरर के, चाहे वो सी है, एफ है, इमेज है, कुछ भी है, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। और जिस भी कोई भी चीज अगर पोल की लेफ्ट हैंड साइड में अगर आती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। समझ पा रहे हो यहाँ तक? अच्छा, इसके अलावा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा होता है। जब हाइट की बात करेंगे, हाइट दो चीजों की होती है, ऑब्जेक्ट और इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, चाहे कोई भी मिरर हो, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, तो हाइट को हमेशा क्या लोगे? पॉजिटिव, बिकॉज वो हमेशा क्या है? सीधा है। याद है ना, अभी जितनी भी हमने रे डायग्राम किए, हम ऑब्जेक्ट को ऐसे बनाते हैं, तो एरो बिल्कुल सीधा है। लेकिन जब इमेज की हाइट की बात होगी तो इमेज कितनी तरह की होती है? दो। एक रियल, और दूसरी, दूसरी क्या होती है जी? इन्वर्टेड। अब रियल इमेज अपवर्ड एरो होती है, डाउनवर्ड एरो होती है? डाउनवर्ड। इन्वर्टेड उल्टी होती है, तो उसको, उसकी हाइट को कैसे लोगे? नेगेटिव। अपना भी समझ में आ रहा है, अगर डाउनवर्ड एरो है यानी कि रियल इमेज बनेगी तो नेगेटिव। तो जब रियल इमेज की बात होगी तो उसकी हाइट को हम क्या लेंगे? नेगेटिव। लेकिन वर्चुअल इमेज तो मानते हो ना अपवर्ड एरो होता है, यानी कि वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट। वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। ऑब्जेक्ट सीधा तो पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज भी इरेक्ट है, सीधी है, तो क्या होगी? पॉजिटिव। फिर से रिपीट करो, फॉरगेट अबाउट द कनकेव और कन्वेक्स। सिंपल सा लॉजिक है। ये पोल है, पोल इज जस्ट लाइक अ जीरो ऑन द नंबर लाइन। इफ वी आर ऑन द राइट हैंड साइड, देन दैट वैल्यू विल बी टेकन अप पॉजिटिव। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की चीजों की बात करेंगे तो उनका जो डिस्टेंस होगा पोल से वो नेगेटिव। राइट साइड में कोई ऑब्जेक्ट है, राइट साइड में कुछ भी है, चाहे वो इमेज है कुछ भी है, पोल से उसका डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। इज इट क्लियर? लेकिन जब हम हाइट की बात करते हैं तो तीन तरह की हाइट होती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ रियल इमेज, और हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज। Height of object is always positive. Height of real image is negative, and height of virtual image is also positive. So it is erect. ऐसे एग्जांपल के तौर पर अब आप देखो, कनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं, तो मिरर तो कोई भी आपको पता है उसका ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही होता है। मिरर कोई भी लो, उसका ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पर होगा? पोल की लेफ्ट हैंड साइड। तो जो भी चीज पोल की लेफ्ट हैंड साइड में, उसका पोल से डिस्टेंस क्या होगा? 90। अब अगर आपको कनकेव मिरर याद हो, याद है वो कनकेव मिरर में जो आपका एफ था वो भी लेफ्ट हैंड साइड में था, जो आपका सी था वो भी लेफ्ट हैंड साइड में था। इसका मतलब कनकेव मिरर में फोकस, फोकस का जो डिस्टेंस है पोल से वो भी क्या होगा? नेगेटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? नेगेटिव। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अच्छा ये भी बात क्लियर होगी। कॉनकेव मिरर में कितने ऐसे केसेस थे जिसमें जो इमेज आपकी लेफ्ट साइड में बनी?
टोटल कनकेव मिरर में 6 केसेस में रे डायग्राम, 5 केसेस में हमारी जो इमेज थी लेफ्ट साइड, यानी कि 5 केसेस में जो हमारी इमेज थी वो रियल इमेज बनी थी। तो रियल इमेज का जो डिस्टेंस होगा कॉनकेव मिरर में ये क्या होगा, नेगेटिव। एक केस ऐसा था जो आपकी वर्चुअल इमेज बनी बनी थी, तो कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज का जो पोल से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। बात भी क्लियर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता क्या लेना है, पॉजिटिव। हाइट ऑफ रियल इमेज क्या लोगे, नेगेटिव। हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज क्या लेना है, पॉजिटिव। बताओ जी, कोई डाउट है तो बताओ। कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया। सिंपल सी बात है, कंसेप्ट को फॉलो करो कि है क्या, जस्ट लाइक अ नंबर लाइन। इसका जीरो क्या होता है। अब कन्वेक्स मिरर में आ जाओ। अगर कन्वेक्स मिरर में मैं आपसे पूछता हूँ, अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हर मिरर में लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा। क्या कन्वेक्स मिरर में कोई इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है, नहीं। क्या कन्वेक्स मिरर में कोई इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है, नहीं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लोगे जी, इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्या इसमें रियल इमेज बनती है, बनती नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। इसमें रियल इमेज नहीं बनी, तो इसमें जो बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी जिसका हाइट क्या होगा, उसका पॉजिटिव भी लिया जाता है। अच्छा, वर्चुअल इमेज इसमें जो बनती है वो लेफ्ट साइड में बनती है, राइट साइड में, राइट साइड, ये ना राइट साइड में। राइट साइड में जो भी चीज होगी उसका डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसमें जो फोकस पॉइंट होता है राइट साइड में होता है, राइट। तो डिस्टेंस जो होगा फोकस पॉइंट का वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी क्या होगा, पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें जो करना कंसेप्ट वो होता है मिरर फॉर्म। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका मिरर फॉर्म। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, स्मॉल एफ है ना, फोकल लेंथ, वर्चुअल इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। नॉट वर्चुअल इमेज, वी का मतलब है इमेज। मिरर फॉर्मूला इज व्हाट, मिरर फॉर्मूला इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ फोकल लेंथ, इमेज एंड ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है वो शो करता है मिरर। V is not a virtual image. V stand for distance of image. U stand for distance of object. And F is focal length. तो क्या रिलेशन होता है, 1/f is equal to 1/v plus 1/f। समझ आ गया। जो मिरर फॉर्मूला होता है उसमें ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच में अच्छा रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। यही बात जब हम लेंस फॉर्मूले में पढ़ेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, उसमें ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच में नेगेटिव रिलेशन। लेकिन मिरर में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। एक को याद रखो, दूसरा पॉजिटिव। समझ में आ गया। मिरर फॉर्मूला क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कहानी क्लियर। वेयर f इज फोकल लेंथ, v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, height of image upon height of object, height of image upon height of object। ये कहानी क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा देखो, अगर इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। इसका मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव। इतनी कहानी क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो, m इज इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ इमेज। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m is also equal to minus distance of image upon distance of object। क्या ये दोनों चीजें समझ में आ गई। मैग्निफिकेशन निकालने का आपके पास दो फॉर्मूला है, एक हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और दूसरा माइनस ई अपॉन, ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, दोनों का अगर मैं इक्वेट कर दूं तो आप क्या कहोगे, हाइट ऑफ इमेज
अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, यस और नो? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। कोई डाउट है तो बताओ। कहानी क्लियर? ठीक है। ओके, अब जैसे देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की पता है कितना है, सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना, 4 सेंटीमीटर। तो मैं मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूँ। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। 2 का मतलब ये हो गया कि ये कहा जा रहा है कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उसकी जो इमेज है उससे डबल बने। समझ आ गया? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उसकी जो इमेज है उसकी डबल होगा। जैसे ऑब्जेक्ट का साइज 4 है तो इमेज का साइज क्या होगा, 8। बाईस का मतलब ये। अच्छा, ये वाला एग्जांपल देखो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2, और हाइट ऑफ इमेज कितना, 1। तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 1/0.5। इसका मतलब क्या, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उसकी जो इमेज होगी इसकी 0.5 है। जैसे कि मान लो ऑब्जेक्ट का साइज है 10 सेंटीमीटर, तो इमेज क्या होगी, 0.5। 0.5 का मतलब 5 सेंटीमीटर, यानी कि उसका हाफ। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होगा। अच्छा, दूसरी बात ये, न्यूमेरिकल में बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहता है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, जैसे कि यहाँ पर, इसका मतलब क्लियर है कि इमेज कैसी होगी, एनलार्ज, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी। देखो यहाँ पे बड़ी बनी थी। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, जैसे कि यहाँ, तब इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। लेकिन अगर m की वैल्यू 1 के एक्जैक्टली इक्वल आ रही है तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, सेम। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज, सेम साइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ जो न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे। एक बार इस चार्ट को देख लो, कुछ पॉइंट पूछना है। पहले तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच। फिर m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो देखो बेसिकली आपने अभी तक क्या समझा और इसको कैसे आपको माइंड में रखना है कि जब हम बात करते हैं किसकी, मिरर फॉर्म, जब हम बात किसकी करते हैं, मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इसमें इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन होता है कैसा होता था उसे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आने क्लियर? मैं आपसे पूछूंगा, आप बताते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस वी। तो देखो यहाँ अगर पॉजिटिव होता है मैग्निफिकेशन में, यहाँ नेगेटिव। जब आप लेंस पे जाओगे तो लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मैग्निफिकेशन में फिर क्या हो जाएगा, v/, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नहीं। समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज कैसी होगी, एनलार्ज, बड़ी बनेगी। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है, वेरी, कैसे बनेगी, डिमिनिश। m की वैल्यू 1 के इक्वल है, सेम, कैसी होगी, सेम सेंस। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर हो गया? अब आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब देखो, आपको क्या कहा जा रहा है, is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर from a convex mirror। सबसे पहले कन्वेक्स मिरर की बात करें। अब आपको पता डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो होता है u, जो सभी केसेस में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यानी क्लियर? फोकल लेंथ, कन्वेक्स मिरर में सारी चीजें राइट हैंड साइड में। इसका मतलब जो f की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव। वेरी, पोजिशन ऑफ इमेज आपको निकालना है तो वो आपको क्या फाइंड करना है, p। और फिर आपको ये बताना नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा। अब आपको कन्वेक्स मिरर का पता है नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज कैसा होता है, डिमिनिश। अब बाय मिरर फॉर्मूला बता दो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v
प्लस 1/u, विच इम्प्लाइज 1/f हो गया 1/15, 1/u, v हो गया आपका 1/v, आपको फाइंड करना है, और 1/u हो गया -10। इसमें कोई दिक्कत? इसके बाद देखो विच इम्प्लाइज 1/15, देखो ये प्लस माइनस माइनस है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस, यही तो होगा 1/v। तो 1/v क्या 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, कैसे पता चलता है? 10 और 15 में बड़ा नंबर क्या है 15, 15 का टेबल बोलना शुरू करो और वहां रुक जाना जो 10 के टेबल में भी आता है 30, 15 टू जा 30, तो बस वही आंसर। जब दो ऐसे नंबर हो तो बड़े टेबल को बोलना शुरू करो, वहां रुक जाओ जब छोटे वाले करके आओ। तो अगर दोनों ही कॉमन नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो एलसीएम, वो आपका क्या हो गया एलसीएम। तो ये आ गया 30, 15 टू जा 30, 10 3 जा 30, ये हो गया 1/v। कैन आई से दैट 1/v तो भैया हो गया 5/30, 5/30, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30। इसको अगर रेसिप्रोकेट कर दो, v को ऊपर ले जाओ, इसको भी कर दो तो 6, तो v की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर। बताओ देखो, हाँ जी, -6 क्यों होगा भाई? जब ये प्लस माइनस ये माइनस हो गया आपका, तो माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे जाके प्लस ही तो होगा, माइनस तो हो ही नहीं सकता, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज है कहाँ पे बनती है, राइट हैंड साइड में, डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस आ ही नहीं सकता, अगर आ रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। इसीलिए पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। कन्वेक्स मिरर में डी की वैल्यू माइनस आ ही नहीं सकती, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना होगा आपका 6 सेंटीमीटर। फिर उसने पूछा था नेचर ऑफ इमेज, ये इमेज कैसी होगी, मैग्निफिकेशन निकाल के देखो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है -v/u, तो माइनस भी क्या हो गया -6, एंड व्हाट अबाउट u -10, माइनस से माइनस कट गया, 6/10 का मतलब 0.6। तो आप कहोगे भैया मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट, पर वैल्यू क्या आ रही है 1 से छोटी आ रही है, डिमिनिश आ रही है ना, 1 से छोटी डिमिनिश, दो जी हमारी कंप्यूटर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखो कैसे किया है यहाँ पे, u की वैल्यू क्या है आपकी -10, f की वैल्यू 15 थी, क्या हमारा भी +6 आया था, मैंने बता भी दिया कि नेचर मैग्निफिकेशन निकाल के क्लियर हो गया, क्या है वर्चुअल डायरेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 2 जो है न्यूमेरिकल आपका, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका किसका है, ये एनसीईआरटी पे बेस्ड है, तो एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। देखो जी क्वेश्चन क्या है, then is the radius of curvature of a spherical mirror is 20 cm, ये आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आपको आर की करना है, कितना है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ निकालना, इससे सिंपल क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्या होता है 2f, वेरी गुड, कर्व इज इक्वल टू r/2, आर कितना हो गया 20/2, ये हो गया 10। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, यानी कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ टेंशन नहीं, आप एफ निकाल के, कहानी क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, अगेन कन्वेक्स मिरर की बात, तो ये तो बात क्लियर है कि फोकल लेंथ मेरा पॉजिटिव ही आना चाहिए ना, क्योंकि फोकल लेंथ कहाँ पर होगा, इसका राइट हैंड साइड है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 32, हो गया क्वेश्चन। अब आर इज इक्वल टू क्या होता है 2 है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा r/2, 32/2, दैट इज 16 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एरर है, एफ क्या होगा
42/2. 42/2 will be equal to 16 centimeter. This is the error in this question. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर. एक पेंसिल है जिसकी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर. तो ये तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया. मैं बोल सकता हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो तो पॉजिटिव ही लेना है, तो 2 सेंटीमीटर. इस केप्ट अपराइट, ऑब्जेक्ट को सीधे रखते हैं ना, 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर. तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो भैया क्या होगा, नेगेटिव. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है. ये ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पर रहता है, लेफ्ट साइड. ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर. अब कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव. तो आर भी देखो आपका क्या होगा, पॉजिटिव से. ये आपका आर है, आर इज इक्वल टू क्या होता है 2f. तो एफ इज इक्वल टू r/2. 20/2, तो एफ की वैल्यू क्या 10 सेंटीमीटर. अब आपसे पूछा गया फाइंड द पोजीशन हाइट एंड नेचर ऑफ इमेज. फाइंड द पोजीशन हाइट एंड नेचर ऑफ इमेज. सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई. पॉजिटिव रिलेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. एग्री करते हो. तो 1/f कितना हो गया 1/10. 1/v कितना हो गया, निकालना है आपको. 1/u कितना है 1/-5. बस इतना बता दो क्या आप एग्री करते हो. ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों मिलके यहाँ पे नेगेटिव ही देंगे. ये नेगेटिव यहाँ जाके क्या होगा पॉजिटिव. तो इसका मतलब 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5. तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10. 5 2 जा 10, तो ये हो गया 3/10. और 1/v 3/10 है तो v, अगर v को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा. ये हो जाएगा 10/3. 10/3 की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे 3.3 समथिंग आएगी. कितनी आएगी 3.3 समथिंग आएगी. ठीक है, अब ये देखो पॉजिटिव आ रही है, आनी भी चाहिए क्योंकि कौन सा मिरर है कन्वेक्स. अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया. v की वैल्यू कितनी आ गई 3. v की वैल्यू कितनी आ गई 3.3. अब हम फाइंड करते हैं मैग्नीफिकेशन. अब हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीफिकेशन. चलो जी मैग्नीफिकेशन फाइंड. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है आपका 2 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है आपका 2 सेंटीमीटर. अगर मैं यहाँ मैग्नीफिकेशन बात करूँ, मैग्नीफिकेशन v और u में क्या था -v/u. तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v की जगह हो गया 3.3 और u कितना था -1. देखो माइनस से माइनस कट गया, डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगी. तो ये आपका हो गया 33 डिवाइडेड बाय 50. क्या आ गया 33 डिवाइडेड बाय 50. ये तो डेसिमल में जाएगा, आपको 0 पॉइंट समथिंग में जाएगा. करके दिखा देता हूँ. कोई 33 है और ये क्या है 50. यहाँ 0 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.56 या 300. 56 या 300. 0 और 3 0. 56 या 300. बेसिकली 0.6 1 से छोटा. तो जो आपका मैग्निफिकेशन है 1 से छोटा आ रहा है तो क्या होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश. वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश. फिर आपसे पूछा गया था साइज ऑफ इमेज. अब आपसे क्या पूछा गया था, साइज ऑफ इमेज. साइज ऑफ इमेज भी निकाल देते हैं. साइज ऑफ इमेज का मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालना. आपको पता मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब मैग्निफिकेशन, अब ये डेसिमल वाली वैल्यू से बेटर है ये ले लो. मैग्निफिकेशन की जगह रखो 33/50. हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है. तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 33/50 इंटू 2 कर दो. समझ गया. अब ये आपका सॉल्व करके कितना आया था 0.66. ये रहा. इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13, 2 0 का 0 1 1.3. छोटी आ रही है ना इमेज का साइज. ऑब्जेक्ट का साइज कितना था 2, इमेज का कितना आ रहा है 1.66 ऑफ द ऑब्जेक्ट. कहानी क्लियर. ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर फॉर्मूला से यही आया था हमारा 10/3. डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना आया था 10/3. फिर हाइट ऑफ इमेज आपका 4/3. 4/3 का मतलब वही हो गया 0/10.
जो अभी 1.32 समथिंग आया था, ये आया था ना हमारा। और को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 1.3 आएगा, तो 3 1 जा 3 1 0 पॉइंट, यही आया था हमारे भी 1.3। क्या कहोगे? इमेज फॉर्म इज डिमिनिश रेक्टेंड, क्लियर हो गया। अब ये वाला न्यूमेरिकल एक बार आप नोट पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। Next question is an object is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror। पहली बात तो concave mirror की बात हो रही है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो सभी जगह नेगेटिव, तो ये हो गया -25 सेंटीमीटर, इसमें तो सोचना ही नहीं है। फोकल लेंथ, concave mirror की फोकल लेंथ होती है लेफ्ट वाली साइड, तो एफ की वैल्यू क्या हो गई आपकी? -15 सेंटीमीटर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में होता है। At what distance from the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image? तो आपको V निकाल, क्या निकालना था? V निकालना है। देखो भैया, आपको इसमें इमेज और ऑब्जेक्ट का बीच में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन। देखो क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f कितना है? -15, और u कितना? -25। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इस माइनस को भी न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये कुछ ऐसा हो जाए, तो वो दिक्कत। -1/15 प्लस 1/25। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 और 25 का एलसीएम आता है 75। 15 के टेबल में 75 आता है 5, तो ये हो गया माइनस। 25 के टेबल में 75 आता है 3, तो ये हो गया प्लस। -5 प्लस 3 हो गया -2/75। तो 1/3 अगर -2/75 है, ये क्या होगा? -75/2, दैट इज -37 पॉइंट, दैट इज -37 पॉइंट। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है? यहाँ तक ठीक है? चलो ये भी हो गया। अब लास्ट न्यूमेरिकल है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। आपको कहा जा रहा है कन्वेक्स मिरर शुड यूज फॉर रियर व्यू। जैसे उसने रियर व्यू का, आपके दिमाग में क्या आएगा? कन्वेक्स। अगर वो नहीं भी बोलता तो मैं खुद ही बता दे कन्वेक्स मिरर। समटाइम वो ये भी क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है मिरर यूज फॉर रियर व्यू, रियर व्यू का मतलब साइड का, क्या आएगा? कन्वेक्स। ऑफ एन ऑटोमोबाइल एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर से एफ आ गया 3/2, तो कितना? 1.5। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो यू आ गया, तो आपको पता माइनस ही आएगा। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अगेन आपको वी निकालना और साइज भी निकालना है। क्या निकालना है? साइज। देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ आ गया आपका 3/2, और कन्वेक्स मिरर है तो राइट हैंड साइड पर ही होगा, तो प्लस में रहेगा। यू आपका हो गया -5, और ये आपका 3 बाय मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, एफ की जगह क्या हो गया? 3/2 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो गया 1/-5। तो ये हो गया आपका। देखो ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस ही होगा ना, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3/2 को न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? 2/2। भाई जैसे 1/3/2 पर 3/2 न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/3। तो ये तो हो गया 2/3। -1/5 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो 1/5। तो 1/5 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। इसमें कोई डाउट? ये रहा था, ठीक है। अब देखो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 15। 5 के टेबल 15 आता है 3 पर, तो ये हो गया 3। 3 के टेबल 15 आता है 5 पर, तो 5 2 10, 10 प्लस 3 13/15। तो 1/v अगर आपका 13/15 है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15/13, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है ना, ये आपका पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही आएगी। पॉजिटिव आने का मतलब वर्चुअल हो ही रहा है। फिर आपसे पूछा गया था साइज ऑफ इमेज, तो आपको पता है m इज इक्वल टू क्या होता है? m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। राइट, अब आपको ये तो पता है। अब मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होगा? देखो v, v आपने अभी फाइंड किया था। अगर मैं v की बात करता हूँ तो v कितना आया था? 1.15। तो जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, तो आप कहोगे v की वैल्यू कितनी है? 1.15। और u क्वेश्चन में गिवन था 5, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 0.23, क्योंकि u आपका -5। मैग्निफिकेशन, अब देखो सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये हो गया कि देखो आपको पता मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं हाइट ऑफ इमेज कितना होगा,
तो आप यही कहोगे ना m इंटू एच क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है आपको, कुछ क्वेश्चन में गिवन है आपको, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको निकालना है? आई थिंक क्वेश्चन में गिवन है आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं गिवन है क्वेश्चन में? हाँ नहीं गिवन है, तो बस आंसर यही छोड़ दो। तो आंसर यही छोड़ दो कि भैया जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का कितना होगा, 0.2, दैट इज डिमिनिश। कैसे बनेगी, डिमिनिश। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.